पुलिस से भागते हुए किसी तरह एडी ने अपना पैराशूट खोल लिया और रेगिस्तान में उतर गया। लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पैराशूट अचानक उसके शरीर में समा गया। वह कोई आम पैराशूट नहीं था, वह वेनम था, एडी का अंधेरा लेकिन वफादार साथी। वेनम ने एडी को इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा शक्ति दे दी। तभी उसने एडी को चेतावनी दी, कुछ आ रहा है और वह इंसान नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त एडी की नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक घोड़े पर पड़ी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक ही पल में वेनम ने घोड़े के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वेनम की काली ताकत से भरा हुआ वह करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने लगा। रेत हवा में बिखर रही थी और दोनों रेगिस्तान के ऊपर से ऐसे निकल रहे थे जैसे सड़क पर दौड़ती बुलेट बाइक। कुछ देर बाद वेनम एक नदी के किनारे रुका, लेकिन तब तक स्पेशल फोर्सेस उनकी लोकेशन ट्रैक कर चुकी थी। जैसे ही वेनम पानी पी रहा था, पीछे से अचानक एक जोरदार सोनिक ब्लास्ट हुआ। घोड़ा बुरी तरह घबरा गया और एडी को सीधे नदी में फेंक दिया। वेनम तुरंत उसके पीछे कूद गया, लेकिन सैनिक उन पर ऐसे टूट पड़े जैसे शिकारी जंगली शिकार पर टूटते हैं। एक सोल्जर ने वेनम को जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वेनम तो तरल अंधेरा था। जाल पुराने कपड़े की तरह फट गया। एडी को लगा कि नदी में गोता लगाना उन्हें बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ 100 मीटर आगे एक जानलेवा खाई मौजूद थी। उसी पल वेनम ने एडी के शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल ले लिया। वह एडी को मरने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में दोनों एक ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहे थे जो पुलिस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। वेनम हंटर्स, वे लोग जो सिम्बायोट्स को पकड़ते हैं, उन पर बेरहमी से एक्सपेरिमेंट करते हैं और अब वे बहुत करीब पहुंच चुके थे।